सुबह के समय रुद्र अपने कमरे में सो रहा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रुद्र नींद में अलसाया हुआ सा उठकर बाहर आता है। सामने 40-42 साल का बुजुर्ग खड़ा ठंड से कांप रहा था। बारिश में हल्का सा भीग चुका था। रुद्र ने उसे घूर कर देखा और कहा, कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब जी, मुझे पाटिल सर ने भेजा है। आपको काम के लिए आदमी की जरूरत थी ना? आदमी ने हाथों की दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए कहा। रुद्र ने उसे अंदर आने को कहा। आदमी आकर एक कोने में खड़ा हो गया। उसके कपड़ों से पानी झड़कर नीचे फर्श पर गिर रहा था। रुद्र अंदर गया और अपना एक कुर्ता ले आया। उसने कुर्ता आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पहन लो। आदमी ने तुरंत कुर्ता बदला और रुद्र की तरफ देखकर कहा, शुक्रिया साहब जी, बाहर बहुत बारिश हो रही है। मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर ले आता हूँ। एक कप अपने लिए भी बना लेना, रुद्र ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। जी साहब जी। आदमी मुस्कुराता हुआ किचन की तरफ चला गया। रुद्र खिड़की के पास खड़ा बारिश का आनंद लेने लगा। फोन की रिंग बजी तो रुद्र की तंद्रा टूटी। रुद्र ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से असलम ने कहा, जय हिंद सर। रुद्र, जय हिंद असलम, क्या बात है, सुबह सुबह फोन किया? असलम, सर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रुद्र, हाँ असलम कहो, क्या बात है? असलम, सर आपके कहे मुताबिक कल शाम मैंने हर्षद पवार की कॉल डिटेल्स निकलवाई थी एंड आई एम शॉक्ड सर। रुद्र, क्यों, कुछ हाथ लगा तुम्हारे? असलम, हाँ सर, बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है। रुद्र, क्या असलम, जल्दी बताओ, धड़कनें बढ़ने लगी हैं। असलम, वो सब मैं आपको फोन पर नहीं बता सकता सर, आप जल्दी से थाने आ जाइए। रुद्र, ठीक है असलम, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। असलम, ठीक है सर, मैं रखता हूं। रुद्र ने फोन काट दिया और सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या पता चला है असलम को जो वो फोन पर नहीं बता पा रहा? मुझे जल्द से जल्द थाने जाना होगा। साहब जी चाय, उस आदमी ने आकर कहा। रुद्र ने चाय ली और एक घूंट पीकर कहा, चाय बहुत अच्छी बनी है। शुक्रिया साहब जी, आप कहें तो नाश्ता बना दूं आपके लिए? आदमी ने अपनेपन से कहा। अब अभी मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। रुद्र ने चाय पीते हुए कहा। ठीक है साहब जी, तो फिर मैं घर की सफाई कर देता हूं, आदमी ने कहा। रुद्र ने चाय पी और तैयार होने लगा। सरसरी नजर से उसने काम करते हुए उस आदमी को देखा और फिर कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो तुम? रघुवीर नाम है साहब जी, अलवर का रहने वाला हूं, नौकरी की तलाश में यहाँ चला आया, आदमी ने कहा। ठीक है, शाम को अपनी आईडी और एक फोटो दे देना मुझे वेरिफिकेशन के लिए, रुद्र ने फोन को जेब में डालते हुए कहा। ठीक है साहब जी, रघु ने सकपकाते हुए कहा और वापस काम में लग गया। रुद्र ने चाबी उठाई और घर से निकल गया। असलम बेसब्री से पुलिस स्टेशन में रुद्र का इंतजार कर रहा था। बार बार दरवाजे पर जाता और लौट आता। हाँ असलम, अब बताओ क्या हुआ? रुद्र ने तेजी से अंदर आते हुए कहा। सर मेरे साथ आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है, असलम ने रुद्र के कैबिन की तरफ बढ़ते हुए कहा। रुद्र भी असलम के पीछे पीछे कैबिन में चला आया। असलम ने रुद्र को एक कागज दिखाते हुए कहा, ये देखिए सर। रुद्र ने देखा, कागज में जगह जगह एक मोबाइल नंबर पर गोला लगा हुआ है। सब नंबर सेम ही थे। उसने असलम की तरफ देखकर कहा, असलम, हर्षद के फोन से इस नंबर पर 10-12 कॉल किए गए हैं। ये नंबर किसका है, पता लगाओ। असलम, मैंने पता लगाया सर। रुद्र, किसका नंबर है? असलम, सर ये नंबर कमिश्नर साहब का है। रुद्र, क्या? पर कमिश्नर साहब हर्षद को इतने फोन क्यों करेंगे? असलम, यही तो मैं नहीं समझ पा रहा सर, एक दिन में इतने कॉल तो किसी जरूरी काम से ही किए जा सकते हैं। रुद्र सोचने लगा और फिर कहा, वेट, मेरे यहां आने के अगले ही दिन बड़े अफसर ने मुझे किसी केस में उलझा दिया ताकि मुझे बाकी चीजों से डाइवर्ट कर सके। उस दिन भी जब मैं पाकिजा की फाइल अपने साथ लेकर गया तो अगले दिन कमिश्नर ने आकर सवाल जवाब किए, जबकि मैंने पाकिजा की फाइल के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। और अब हर्षद का इतनी बार कमिश्नर साहब को फोन करना, कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपस में जुड़ी हैं। असलम,
सर हो ना हो कोई तो है जो हमारे हर पल की खबर किसी तक पहुंचा रहा है। रुद्र, चिंता मत करो, वो जल्द ही सामने आ जाएगा। फिलहाल तो हमें ये पता लगाना है कि कमिश्नर साहब का हर्षद से क्या कनेक्शन है। असलम, सर कहीं हर्षद के इन काले धंधों के पीछे कमिश्नर साहब का ही तो हाथ नहीं है। रुद्र, हो सकता है असलम, पर बिना किसी सबूत के ये कहना हमें मुसीबत में डाल सकता है। हमें बहुत संभल कर कदम बढ़ाना होगा। इतना तो मैं जान चुका हूं कि हर्षद कहीं ना कहीं हमारे लिए पहली सीढ़ी बनेगा। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कमिश्नर रुद्र के कैबिन में दाखिल हुआ और गुस्से से कहा, तुमने हर्षद को गिरफ्तार क्यों किया? कमिश्नर साहब को वहां देखकर रुद्र और असलम दोनों हैरान हो गए। दोनों ने उन्हें सैल्यूट किया तो कमिश्नर ने कहा, इंस्पेक्टर रुद्र, आखिर ये सब क्या लगा रखा है तुमने? मैं पूछता हूं किस बिना पर तुमने हर्षद को अरेस्ट किया और उसे 3rd डिग्री दी? आप एक गुंडे के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सर? रुद्र ने कटाक्ष करते हुए कहा, वो कोई गुंडा नहीं है, उसे इसी वक्त लॉकअप से बाहर निकालो। इट्स माई ऑर्डर। कमिश्नर ने उसी अंदाज में कहा। सॉरी सर, आई कांट। इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी है, रुद्र ने सहज भाव से कहा। चार्जशीट बदली जा सकती है, लेकिन हर्षद को बाहर निकालो। कमिश्नर ने आवाज को थोड़ा धीमा करके कहा। आप एक गुंडे की पैरवी क्यों कर रहे हैं? मुझे तो शक है कि कहीं आप भी तो उसी से मिले हुए नहीं हो। रुद्र ने कहा। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर रुद्र, तुम जानते हो मैं एक कमिश्नर हूं, अपनी औकात में रहकर बात करना। कमिश्नर ने चिल्लाकर कहा। चिल्लाइए मत सर, अगर आप कमिश्नर हैं तो मैं इस थाने का एसीपी हूं। आपकी तरह हवा में बातें नहीं करता। आपके खिलाफ हर्षद पवार को फोन करने का सबूत है मेरे पास। रुद्र ने कमिश्नर साहब की आंखों में आंखें डाल के कहा, मैं एक कमिश्नर हूं, गलती से मेरा फोन हर्षद पवार को लग गया होगा। कमिश्नर साहब ने रुद्र से नजरें बचाते हुए कहा, एक बार कॉल लगने को गलती कह सकते हैं सर, पर एक ही दिन में 10-12 गलतियां होना क्या मुमकिन है? हर्षद और आपके नंबर की कॉल डिटेल्स है मेरे पास। रुद्र ने कागज कमिश्नर साहब के सामने रखते हुए कहा। यहाँ बस इतना ही। इस कहानी का अगला एपिसोड यहीं पर। दोस्तों, ये कहानी काफी बड़ी और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसके सारे एपिसोड हमने पॉकेट एफएम ऐप पर अपलोड कर दिए हैं। पूरी कहानी पॉकेट एफएम डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी। जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप और जानिए आगे की कहानी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।